लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का आज लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इससे पहले का जितना कंटेंट है, कॉन्सेप्ट है, रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शन, इससे पहले की एक्सरसाइज अगर आपको लगाना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, फोल्डर सर्च करें न्यू एनसीईआरटी का, उसके अंदर आपको एनसीईआरटी के ए से लेकर जेड तक सारे क्वेश्चन, सारे वीडियो, सारे कॉन्सेप्ट, सारे मिसलेनियस सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फंक्शन दे रखा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। चलो अच्छी बात है। और फंक्शन इस तरह से डिफाइन है कि एफ एन इज इक्वल टू स्प्लिट फॉर्म में है। ये कैसे स्प्लिट फॉर्म में? ये फंक्शन n/2 होगा अगर n ऑड होगा। अगर n की वैल्यू आप क्या लेंगे? ऑड, है ना, n इज ऑड, तो फंक्शन ये वाला सेलेक्ट करेंगे। और यही फंक्शन n/2 हो जाएगा अगर n आप क्या लेंगे? इवन लेंगे। भाई ये दे रखा है। और स्मॉल n भी किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से यहाँ पर, है ना। ओके, तो आपको चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो बाइजेक्टिव होने का केस क्या होता है कि वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 1 1 की बात करते हैं। तो 1 1 का केस क्या होता है? नेचुरल नंबर्स है ना ये, तो नेचुरल नंबर का कोई सैम्पल बना लीजिए यहाँ पर n से n, 1 2 3 4 5 ब्ला ब्ला ब्ला, 1 2 3 4 5 6 ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। थोड़े थोड़े से आप एलिमेंट्स नंबर्स ले लीजिए इसके अंदर, है ना। अब देखिए 1 1 का केस क्या है कि इधर के सारे एलिमेंट डोमेन के, नेचुरल नंबर के, इन सब की यूनिक इमेज के साथ साथ डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, है ना, तभी ये क्या कहलाएगा? 1 1 कहलाएगा। अब यूनिक इमेज तो होगी क्योंकि ये फंक्शन है, लेकिन डिस्टिंक्ट की बात करते हैं कि कैसे डिस्टिंक्ट होगी। तो देखिए अगर यहाँ पे ऑड नंबर आप रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 रखते हैं, तो 1 + 1 यही वाला तो लेंगे। n जब ऑड लेंगे क्या लेंगे? इफ़ n = 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऑड नंबर लिया आपने, है ना। तो f ऑफ n कौन सा सेलेक्ट होगा? n + 1/2। तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 1 + 1/2 = 2/2 = 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। और अगर आपने n = 2 लिया, जो क्या है? इवन है, ये भी नेचुरल नंबर से क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। और ये कैसा है? ऑड है। तो इवन लेंगे तो ये फंक्शन आएगा एफ एन इज इक्वल टू कितना? n/2। तो 2 लगा दीजिए, तो 2/2 कैंसिल हो गया, किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। तो यहाँ से क्या पता चला कि f ऑफ 1 और f ऑफ 2, है ना, ये दोनों के आउटपुट आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये इम्प्लाइज करना चाहिए कि 1 और 2 भी इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये इक्वल नहीं होता है। तो हम क्या लिख देंगे? नॉट 1 1। तो 1 1 तो नहीं है ये, है ना। तो आंसर तो वैसे देखो तो यहीं तक ही हो गया। कैसे? बाइजेक्टिव होने की कंडीशन ये है कि 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी होना चाहिए। दोनों में से अगर एक कुछ होगा तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, दोनों ही होना चाहिए। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि बाइजेक्टिव नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या ऑन टू चेक करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, आप ऑन टू भी चेक करिए। आंसर तो हो गया आपका यहाँ तक। जब 1 1 नहीं तो बाइजेक्टिव कहाँ से हो जाएगा? क्या सर चालाकी दिखा रहे हैं? फिलहाल 1 1 नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक दिखाइए। देखिए 1 लगा रहे हैं तब भी 1 आ रहा है, 2 लगा रहे हैं तब भी 1 आ रहा है। तो 1 1 का तो यहाँ तक हो ही गया आपका। अगर 3 लगाऊंगा मैं यहाँ पे, कितना लगाऊंगा? 3। तो 3 + 1/2 तो 4/2, तो कितना आएगा? 2 आएगा। 3 लगाने से 2 आएगा, है ना। 4 लगाने से कितना आएगा? ये वाला आएगा 4/2, 2 आएगा। 4 लगाने से भी कितना आएगा? 2 आएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर आप इवन ऑड अल्टरनेटली एक साथ ले रहे हैं तो आउटपुट सेम आ रहा है। जैसे 5 लगाएंगे तो 5 + 1, 5 + 1/2 तो 6/2, तो कितना आएगा? 3 आएगा। और 6 लगाने से भी कितना आएगा? 3 आएगा यहाँ पर, है ना। तो ये 1 1 तो नहीं है, मैनी 1 नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली सोचो कि यहाँ पर अगर आप 2 एक साथ कॉन्जिक्यूटिव इवन ऑड लेते हैं तो आउटपुट सेम आता है, ऑड इवन लेते हैं आउटपुट सेम आता है, ऑड इवन लेते हैं तो आउटपुट क्या आता है? सेम आता है। तो इस तरीके से अगर कंटिन्यू आप ऑड इवन लेते रहेंगे तो इधर के सभी की इमेज जो है ना, इधर के सारे एलिमेंट की जो इधर इमेज मिलेगी आपको, वो सारे नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे? इससे एसोसिएट हो जाएंगे, एंगेज हो जाएंगे। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अब मैं कहानी बताने वाला हूँ किसकी? ऑन टू की। तो ऑन टू का केस क्या होता है? कोडोमेन के सारे नेचुरल नंबर की अपनी प्री इमेज होना चाहिए। तो वही बात तो बता रहा था, इन सब की प्री इमेज होगी। कैसे?
अगर 1 है तो 1 प्री इमेज 1 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, 2 है तो 2 की प्री इमेज 3 के साथ भी है और किसके साथ भी है, 4 के साथ भी है। तो हम कह सकते हैं कि इधर के सारे नेचुरल नंबर की अपनी अपनी क्या है, प्री इमेज है। तो ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो जब कोई फंक्शन कंफर्म हो जाए कि ये ऑन टू है या 1 1 है तो उसका जनरल फॉर्म लिखते हैं। तो इसका जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे? जनरल फॉर्म लिखने के लिए ऑन टू का हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन स्प्लिट फॉर्म में है तो दोनों के इन्वर्स फंक्शन अलग अलग निकलेंगे। तो आप मान लेंगे कि लेट y इक्वल टू किसके बराबर, n प्लस 1/2। y कौन है यहाँ पर, इमेजेस हैं, n कौन है, प्री इमेजेस हैं, राइट। अब यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूँ तो 2y इज इक्वल टू n प्लस 1, ये प्लस का 1 है, इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो गई, 2y माइनस 1, है ना। और वेयर n क्या है, यहाँ पर ऑड है। तो कहने का मतलब ये है कि y की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ से आप कोई सी वैल्यू उठाइए, n हमेशा क्या मिलेगा तुम्हें, ऑड मिलेगा। देखिए कैसे, अगर आप 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 × 1 - 1, 2 - 1 इक्वल टू 1। तो देखिए 1 मिला आपको। अब यहाँ पर y की वैल्यू 2 रखिए तो 2 × 2 - 1, 4 - 1 इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, राइट। तो आधे फंक्शन से ये पता चल रहा है कि y की किसी भी वैल्यू के लिए आपको जो n मिल रहा है या जो प्री इमेज मिल रही है वो क्या मिलेंगे, आपको ऑड नंबर्स मिलेंगे। इसी तरह आप इसका इन्वर्स निकालेंगे तो y की किसी भी वैल्यू के लिए n की वैल्यू क्या मिलेगी, इवन मिलेगी, राइट। तो ये इन्वर्स निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। तो हम क्या करते हैं, ऑन टू का जनरल फॉर्म लिखने के लिए इसके आगे क्या लिखेंगे, फॉर, ये स्टेटमेंट याद रखिए, फॉर एनी y बिलोंग्स टू n, जो किस में है, कोडोमेन में है, देयर एग्जिस्ट n, और n किस फॉर्म का, 2y माइनस 1 बिलोंग्स टू n, ये किससे होगा, डोमेन से, सच दैट fx किसके बराबर आना चाहिए, y के बराबर आना चाहिए। लेकिन fx किसके बराबर है यहाँ पर, n प्लस 1/2, और x यहाँ पर कौन है, n है। fn जो है वो y के बराबर आना चाहिए, लेकिन fn है किसके बराबर, n प्लस 1/2। तो n की वो वैल्यू y के टर्म में जो n के साथ एसोसिएट हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो n के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 2y माइनस 1, n के प्लेस पे 2y माइनस 1 प्लस 1/2, 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो गया 2y/2। तो fn किसके बराबर हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, किसके बराबर हो गया, y के बराबर हो गया। तो इसके लिए तो अभी क्या आ रहा है, ये ऑन टू आ रहा है। अब दूसरे फंक्शन के लिए भी निकालेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे के लिए क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू कितना, n/2। तो यहाँ से 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, n। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2y, राइट। अब यहाँ पर आप नोटिस करिए कि n यहाँ पर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो y की कोई सी भी वैल्यू रखो, y की वैल्यू 1 रखिए तो 2 × 1 = 2, इवन आएगा। 2 रखिए, 2 × 2 = 4, इवन आएगा। 3 रखिए, 3 × 2 = 6। तो इसमें जितने भी प्री इमेजेस होंगी वो सब क्या आएंगी, इवन आएंगी। तो पहले केस में सारी प्री इमेजेस ऑड आ रही थी और इसमें क्या आ रही है, इवन आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि y के सारे एलिमेंट की अपनी अपनी क्या होंगी, प्री इमेजेस होंगी, चाहे वो इवन हो चाहे क्या हो, ऑड हो। अब यहाँ पर वही स्टेटमेंट फिर से लिखेंगे कि फॉर एनी y belongs to n codomain, there exists n equal to 2y belongs to n, that is ब्रैकेट में डोमेन, सच दैट fn की वैल्यू y आना चाहिए। और जबकि fn है कौन यहाँ पर, n/2, राइट। और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, n की वैल्यू कितनी आई है, 2y, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर। तो fn किसके बराबर हो गया, y के बराबर। सो वी कैन से दैट इट इज़ ऑन टू फंक्शन, राइट। तो ये 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑन टू फंक्शन है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।